अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब सन 2000 में भारत आए थे, तब ताजमहल को देखने के बाद कहा था, आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरा वो जिन्होंने ताज नहीं देखा है। इस दुनिया में एक से एक बढ़कर इमारतें हो सकती है, लेकिन उनमें से ताज जैसा खूबसूरत कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी हुई है, या फिर कि ताजमहल को शिव मंदिर बताने वाला सबसे पहला शख्स कौन था? अगर नहीं जानते हो तो आज के इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। ताजमहल के 12 ऐसे रहस्य जानोगे जो शायद ही आपने कभी पहले सुने होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाल बटन को प्रेस करें और बगल में घंटा बजाना ना भूलें। पहला, ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ा अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज़ महल के याद में इस इमारत को बनाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। नंबर 2, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख के चुना गया था। नंबर 3, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन यह कहा जाता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाया गया था। नंबर 4, यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों की हाथ कटवा दिया था, लेकिन यह बात एक अफवाह जैसी है, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की तनख्वाह देकर उनसे कारनामा पर दस्तखत करवा लिया था कि वे दूसरी ऐसी कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 5, ताजमहल के ये जो 4 मीनार हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि ये चारों मीनारें बाहर की ओर हल्के झुकी हुई है और इन्हें ऐसा इसलिए बनाया गया था कि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की ओर गिरे, जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। नंबर 6, कुतुब मीनार भारत के सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 है। नंबर 7, हजारों लोग जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो सही दरवाज़ा है यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज़्यादातर लोग ताज वैसे नहीं देख पाते जैसे कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए यमुना नदी का मुख्य रास्ता हुआ करती थी। यह एक तरफ से हाईवे थी। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ गई और चबूतरा बहुत पहले ही नष्ट हो गया। नंबर 8, ताजमहल का मुख्य गुंबद का जो कलश है, किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरुआत में सोने को कलश को बदलकर कांच का गिलास लगा दिया गया। नंबर 9, 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लेज़ी जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दरवाजे से खोदकर निकाल लिया था। नंबर 10, दूसरे विश्व युद्ध के सरकार मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई बमबाजों को बरामद किया जा सके।
और ये जर्मन और जापान हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के सामने भी यही किया गया था। नंबर 11, 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर का था और इसका नाम तेजू महाल्या था। सन 2000 में पीएन ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज के साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था, इस बात का कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया, इसके प्रमाण ही इतिहास के पन्नों में मिलता है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के बारे में लिखा है, वक्त के काल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज छवि वक्त के काल पर एक थमे हुए आंसू के रूप में बयां किए। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत और ये शान शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा यादगार चीज़ बनाई जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपने पीर की याद में ताज को बनाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही, उनकी सल्तनत के ख़त्म हुए कई ज़माने गुजर गए, बस एक ताज है जिसने बादशाह के सदियों पुराने कहानी को खुद में संजोए रखा है। प्रकृति की गोद में चांद से चमकती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाते आई है और सदियों तक सुनाते रहेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ताजमहल के बारे में या इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।